हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें आमतौर पर झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और एक अद्भुत महिला योद्धा थी। इसलिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े और हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के अनेक राजाओं ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती तथा रानी लक्ष्मीबाई आदि जैसे कई महान नाम शामिल हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1835 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। दोस्तों, मोरोपंत तांबे एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठा स्वभाव की थी। पर दोस्तों, मनु जब 4 साल की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई और घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। पर दोस्तों, बिठुर आने के बाद उन्होंने महल में ही बहुत सी विद्याएं सीखी, जैसे कि मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं आदि। दरअसल पेशवा बाजीराव के बच्चों के साथ ही मनु भी शिक्षा प्राप्त करने लगे। मनु बहुत ही तेज बुद्धि की थी और अपनी इसी सामर्थ्य के साथ महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी सीख ली। इसके साथ ही मनु तलवार चलाने से लेकर धनुर्विद्या आदि चलाने में भी निपुण हो गई थी। फिर दोस्तों, साल 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर साल 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दातक पुत्र यानी कि एक पुत्र को गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और गोद लिए गए पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। पर दोस्तों, बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और दोस्तों, जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 18 वर्ष थी और 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने झांसी राज्य की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। पर दोस्तों, उस समय का ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था। जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया, परंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसके खिलाफ थी। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। फिर अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा,
जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। फिर 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, पर फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इसके लिए उन्होंने एक व्यायामशाला का निर्माण करवाया, साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी हेतु भी बहुत कुछ प्रबंध करवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं की भी एक सेना तैयार की, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया। और दोस्तों, झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं ने महारानी के इस कार्य में सहयोग दिया और उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसा गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदरम मुंदरम, काशीबाई, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि जैसे अनेकों लोग उनकी सेना में शामिल थे। दोस्तों, उनकी सेना में लगभग 14,000 से ज्यादा सैनिक थे। फिर दोस्तों, 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों में सूअर और गौ मांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुई। इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को ना चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंपना पड़ा। फिर मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी राज्य में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाकर अपने बादल नाम के घोड़े पे सवार होकर वहां से बच निकली। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दल के साथ कल्पी पहुंची। यहाँ तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहां के पेशवा ने झांसी की हालात को देखते हुए रानी को कल्पी में शरण दी और साथ ही साथ उन्हें अपना सैन्य बल भी दिया। फिर दोस्तों, 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर ह्यू रोज ने कल्पी पर हमला कर दिया, पर तभी रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार के धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। फिर दोस्तों, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर में एक किले पर अपना कब्जा कर लिया। फिर दोस्तों, 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थी और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध कर रही थी। और उधर रानी लक्ष्मीबाई भी अपने पुत्र दामोदर राव को अपने पीठ पर बांधकर बड़ी ही बहादुरी और निडरता के साथ अंग्रेजों से अकेले ही लोहा ले रही थी। फिर युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सैनिकों के बीच बुरी तरह से फंस गई और उन्हें वहां से निकलने के लिए एक नहर को पार करना था। पर इस युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपने राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और यह घोड़ा नया था जो नहर के उस पर नहीं कूद पा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई इस स्थिति को समझ गई कि अब उनका यहाँ से निकलना मुश्किल है और वो पूरी वीरता और बहादुरी के साथ वहीं युद्ध करती रही। पर तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर राइफल की गोली से वार हुआ, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई का काफी ज्यादा खून निकलने लगा।
खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई, तभी अचानक उनके हाथ से तलवार नीचे गिर गई, जिसके तुरंत बाद एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फट गया। पर फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक वह वहां पूरी बहादुरी के साथ लड़ती रही। फिर बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण वह अपने घोड़े से नीचे गिर गई। फिर कुछ समय बाद उनका एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को वहां से उठाकर पास वाले मंदिर में ले गया और तब भी रानी लक्ष्मीबाई की थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। फिर वहां मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देख रेख के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के तुरंत बाद ही रानी लक्ष्मीबाई की सांसें बंद हो गई। और फिर दोस्तों इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूल बाग क्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें ली और वीर गति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वैसे दोस्तों आज भी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर हमारे पूरे भारतवर्ष में एक कविता बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जो हर किसी के अंदर जोश और हिम्मत भर देती है, जो कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों मैं नमन करता हूं हमारे देश के उन सभी वीर योद्धाओं और महिलाओं और बहनों के लिए, जिन्होंने हमारे देश और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया है। तो मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं कि हम सभी उन सभी महिलाओं और बहनों का आदर सम्मान करें, जो हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों मैं यही दुआ यही अरदास करता हूँ सभी से कि हर कोई इंसान अपने जीवन में खुश रहे और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।